नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रुद्र दुबे। आज का मेरा टॉपिक है, क्या आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है? क्या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके फेफड़े बराबर काम नहीं कर रहे हैं? ये कुछ अब कोरोना के बाद में बहुत लोगों को सिम्पटम्स या कोरोना होने के बाद, उसके पहले भी आपको किसी व्यक्ति को इस तरह से सिम्पटम्स आ सकते हैं। इसमें आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आज मैं 3 से 4 टॉपिक कवर करूँगा जिसमें आपको क्या इसके उपाय क्या है, अगर आपको साँस लेने में तकलीफ़ हो रहा है, तो आप घर पे ही, घर बैठे कौन-सा उपाय करें ताकि आपको इससे निजात मिल जाए। सबसे पहले ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, जानने की ज़रूरत ये है कि कोई भी वायरस हो चाहे बैक्टीरिया हो, कहाँ से फैलता है? ख़ास तौर से आम तौर से 2 जगहों से फैलते हैं। जैसे कि पहला चीज़ हो गया हमारे नाक के ज़रिए, दूसरा है हमारे मुँह के ज़रिए। अगर नाक और मुँह को ही अगर हम पहले से ही अगर प्रिवेंट कर दें, तो ये बीमारी फैलेगी नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना है? इसमें एक प्रक्रिया होती है, नस प्रक्रिया, जो नाक में अगर आप कहीं बाहर जाते हैं, यहाँ तक कि अगर आप घर पे भी हैं, तो आप जो है अड़ू तेल आप कहीं से भी बाज़ार से जाकर अड़ू तेल लेके आ सकते हैं। इसे नाक में 2-2 बूँद दिन में 3 बार डालिए। हर व्यक्ति डालिए, जो भी घर पे व्यक्ति है और यहाँ तक कि जो व्यक्ति बाहर जा रहा है, वो भी 2-2 बूँद डालें इसे। दूसरी प्रक्रिया ये है, अ, मुँह के ज़रिए फैलने के चांसेस भी होते हैं, क्योंकि वायरस बैक्टीरिया जैसे कि मैंने आपको बताया, मुँह के ज़रिए भी फैल सकता है और नाक के ज़रिए। लेकिन जो 70% जो फैलता है वो नाक के ज़रिए फैलता है। तो अगर हम कोई भी तेल अगर डालते हैं, ख़ास तौर से अड़ू तेल डालेंगे, तो क्या होगा, हमारे नाक पे नॉस्ट्रिल पे ये जो भाग है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे एक लेयर बन जाएगा। इसमें एक परत बन जाएगी। इसमें कोई भी बैक्टीरिया वायरस जो आएँगे वो ऑटोमेटिकली वो चिपक जाएँगे और वो निकल जाएँगे, म्यूकस के थ्रू निकल जाएँगे। वो हमारे फेफड़े में नहीं जा पाएँगे। सिमिलर यही प्रक्रिया अगर हम करते हैं अपने गले में। अब गले में देखेंगे, गले में अगर हम गार्गल करते हैं, गार्गल अब किस चीज़ से करना है, आपको कोकोनट ऑयल ले लीजिए या फिर आप तिल का तेल ले लीजिए। अगर 1 चम्मच तिल का तेल या कोकोनट ऑयल मुँह में डाल के गार्गल कीजिए। जैसे नॉर्मली हम पानी का गार्गल करते हैं, बेटाडीन का गार्गल करते हैं, सिमिलर इसको करना है। इसे दिन में 2 बार करना है कम से कम। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके जो है थ्रोट, जो गले के आस-पास का एरिया है, जो ओरल कैविटी है, वहाँ पर ये होगा कि वहाँ पे एक हल्की-सी लाइनिंग हो जाएगी, एक परत सी बैठ जाएगी। वो परत बैठने से ये हो जाएगा कि कोई भी वायरस या बैक्टीरिया अगर आपके मुँह के थ्रू अगर जा रहा है, तो वो आपके लंग्स तक नहीं पहुँचेगा। पहुँचने में उसको वो दिक्कत आएगी। तो ये सबसे 2 बड़ा चीज़ है, अगर आप प्रिवेंट करते हैं, तो आपकी 60 टू 70% आप मान के चलिए कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब आते हैं इस पे बहुत सारे घरेलू उपाय भी हैं। जैसे समझिए किसी व्यक्ति को कंजेशन लग रहा है छाती में किसी व्यक्ति को साँस लेने में या उनको लग रहा है कंजेशन है या कफ जमा है, तो एक घर पे आप मार्केट से जाके मुलेठी ले सकते हैं। मुलेठी का पाउडर 1 चम्मच गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। इसके अलावा सिट्रोप्लाज़िन चूर्ण भी आती है, वो भी आप जाके ले सकते हैं, उसका भी हम शहद से भी ले सकते हैं। अगर किसी छोटे बच्चे को भी हो चुका है, तो आप ये इस तरह से आप उनको ले सकते हैं। तीसरा उपाय आपको बताऊँगा, त्रिकुटी चूर्ण होता है। त्रिकुटी चूर्ण बहुत ही बेहतरीन चूर्ण है। किसी को ड्राई कफ़ है सर और खाँसी है, जा नहीं रहा है, तो वैसी स्थिति में आप इसको ले सकते हैं, त्रिकुटी को शहद के साथ में चाट सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि उनको केवल जो है त्रिकुटी का गर्म पानी के साथ भी उनको दे सकते हैं। ये उपाय हो गया। और इसमें एक और थेरेपी जो है, बहुत ही प्रचलित थेरेपी, हमारे पहले के पूर्वज और ऋषि-मुनि यही अपनाते थे, जिसे हम लोग बोलते हैं यज्ञ चिकित्सा, यज्ञोथेरेपी जिसको हम बोलते हैं। यज्ञ थेरेपी का मानना ये है, ऐसा माना गया है कि अगर हम कोई भी इन्हेलेशन करते हैं, वो 1000 गुना, 1000 गुना बराबर होता है इंजेक्शन के। यानी आप 1 इंजेक्शन लेंगे, 1000 इंजेक्शन के बराबर आपका इन्हेलेशन थेरेपी होता है। तो आप कोई भी अगर औषधि निर्मित अगर कोई इन्हेलेशन करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा। इसमें आपको करना क्या है, आप सिंपल सा एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। घर में आप जो है गाय का गोबर, देसी गाय का गोबर होना चाहिए, देसी गाय का गोबर लीजिए, उसमें आप सामग्री जो क्या-क्या लगेगी, देसी गाय का घी लीजिए, इसमें एक भीमसेनी कपूर आता है, देसी कपूर, भीमसेनी कपूर ले लीजिए, 2 लौंग ले लीजिए, इसके अलावा इलायची ले लीजिए, नीम का पत्ता हो, सूखी नीम का पत्ता हो, नीम का पाउडर हो, वो ले लीजिए। और आपको पास में अगर गिलोय का पाउडर हो, चूर्ण, तो गिलोय का पाउडर और नीम। ये 3-4 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, अगर आपके घर पे हैं, तो आप क्या कीजिए, इसे आप जलाइए। जलाने के बाद में इस पे जो है
सभी सामग्रियों को छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद आप 3 से 4 बार उसको इनहेलेशन कीजिए। कैसे लेंगे, जैसे समझिए आपने यहाँ पे रखा तो इसको इनहेल कीजिए। इसे आप नाक से लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे, ये प्रक्रिया करना है। इस तरह से अगर आप करेंगे तो ये क्या होगा, जितने भी वायरस और बैक्टीरिया जो हमारे छाती में है या नाक के अंदर है, गले में है, वो इसमें राहत मिलेगी, आपको बहुत सारी राहत मिलेगी। ऐसा माना गया है कि आपने देखा होगा, जैसे कि भोपाल गैस कांड देखा होगा, वहाँ पे बहुत से जहरीली गैस निकलने के कारण बहुत सारे मर गए थे। कैसे मरे थे? क्योंकि उनको कोई इंजेक्शन नहीं लगाया गया था, उनको कुछ दिया नहीं गया था, उन्होंने खाली इनहेल किया था, उन्होंने उसको सूंघा था। तो ये उसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं कि वही प्रिंसिपल अगर हम इस पे लागू करते हैं, अगर हम इस सांस लेते हैं, अगर कोई औषधि निर्मित चीज़ों का श्वास लेंगे तो वो हमारे डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है, ब्लड सर्कुलेशन में जाके पूरी बॉडी में जाता है और जहाँ जहाँ पर जो भी बीमारियाँ हैं उसे निकाल देता है। एकदम सिंपल सा ये रूल है। इसमें ये नहीं कि भैया ये क्या बता रहे हैं, क्या थेरेपी है, ये बहुत ही अच्छी थेरेपी है। और इससे दो तीन चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, जैसे आपका घर का वातावरण बहुत शुद्ध होता है, आपके घर में समझ लीजिए बैक्टीरिया वायरस जो भी है वो चले जाएंगे, और जो भी और भी बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती है, उस पर हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे। तो इसे आप अपनाइए। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि छाती में कफ भरा हुआ है, तो आप सरसों का तेल लीजिए, उसमें नमक डाल दीजिए, गरम करके हल्का सा नमक डाल के छाती पे उसका लेप कर दीजिए, हल्का-हल्का लेप कर दीजिए, गले में, यहाँ पर। क्यों? क्योंकि हमारे ये जो कोई भी बीमारी होता है, आप देखिएगा, ख़ास तौर से उसमें ड्राइनेस बहुत ज़्यादा आती है। तो ड्राइनेस को कम करने के लिए हमको ऑयल का मसाज करना बहुत अति आवश्यक है। आप ऊपरी-ऊपरी तौर से अपने फेफड़े के ऊपर, छाती के ऊपर हल्के-हल्के मसाज कीजिए, गले पे मसाज कीजिए। इससे क्या होगा कि आपके जितने भी म्यूकोज़ और कफ्स हैं, वो लिक्विफ़ाइज़ होके वो डिसॉल्व हो जाएँगे, डिसॉल्व होने के बाद वो निकल जाएँगे। एक तो ये उपाय है। एक और उपाय मैं आपको बताने जाऊँगा, जिससे कि आप मान के चलिए कि आप अ अ, योगिक क्रियाएँ बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें। अगर आपको ऑक्सीजन बढ़ाना है, समझिए आपको ऐसा लग रहा है सडनली कि मुझे साँस लेने में तकलीफ़ हो रही है, तो सबसे बेस्ट प्रक्रिया है इसमें प्राणायाम। आप प्राणायाम कीजिएगा। अगर प्राणायाम करेंगे तो आपका प्राण अपने आप काबू में आ जाएगा। तो कौन-सी प्राणायाम करेंगे? सबसे पहले अनुलोम-विलोम आपको बहुत करना आवश्यक है। दूसरा, भस्त्रिका प्राणायाम। इसके अलावा कुछ स्टेप्स हैं, मैं आपको बताऊँगा किस तरह से करना है। जैसे आप माने अनुलोम-विलोम आपको पता होगा, जैसे कि आपको श्वास लेना है, दाएँ दाएँ से बाएँ की तरफ छोड़ना है। ये हो गया अनुलोम-विलोम। अब आपको भस्त्रिका प्राणायाम भी करना है। भस्त्रिका कैसे करेंगे? कोई भी व्यक्ति कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति को बीपी है या डायबिटीज़ है, बीपी हाई बीपी रहता है, तो वो इसे संयमित रूप से कीजिए, हल्के-हल्के कीजिए, जैसे कि ये प्रक्रिया है। इससे ये होगा कि आपका ब्लड का सर्कुलेशंस, आपके फेफड़ों का सर्कुलेशन बहुत ही इसमें स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जिससे कि आपका पूरा सर्कुलेशन फेफड़ों में, रक्त संचार बढ़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा आपके फेफड़ों में, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में तकलीफ नहीं होगी। ये तो दो हुआ। तीसरा एक बहुत ही अच्छा उपाय बता रहा हूँ। आप ऐसे कीजिएगा, ये हाथ है, आप इसे इस तरह से करना है। जब आप छोड़ेंगे, देखिएगा मैं इसे ऊपर ले रहा हूँ और इसे आप नीचे छोड़ेंगे, तो पहले सांस भरेंगे, फिर छोड़ेंगे। जैसे कि हम कोई पंप ले रहे हैं, पंप छोड़ रहे हैं, उस तरह से आप करेंगे। श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे तो नीचे छोड़ेंगे, ये करना है। दूसरा, आपको इस तरह से, इससे ये होगा कि हमारे जो फेफड़े में फैलाव आएगा, फेफड़े में फैलाव आएगा तो आपके फेफड़े में ताकत आएगी और आपके फेफड़े में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा जाएगी, जो कि हम नेचुरल ऑक्सीजन लेंगे। ये हो गया तीसरा उपाय। ऐसे करेंगे, श्वास को भीतर लेंगे, फिर इसे छोड़ते वक्त ऐसे करेंगे। ये इसे आप कम से कम 10 से 15 मिनट आप करें, और किसी को ज़्यादा लाभ लेना है तो 20 से 25 मिनट भी कर सकते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार इसे करना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, बस आप अ, ये कर सकते हैं, कपालभाति वगैरह कर सकते हैं, जो कि सभी को पता हो किस तरह से क्या करना है। कपालभाति कीजिए,
तो इससे आपको 70% लाभ होगा, 100% मैं आपको बोल रहा हूँ, काफ़ी राहत होगा। इसके अलावा जैसे कोई व्यक्ति सड़क पे जा रहा है, सडनली उसको लग रहा है कि मेरे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, जिसको हाइपोक्सिया बोलते हैं, तो उस केसेस में आप क्या कर सकते हैं, उस केसेस में आप डीप ब्रेथ लीजिए, नाक से लेंगे लेकिन आपको पेट के नाभि तक आपकी श्वास जानी चाहिए। आपको ऐसा महसूस होना चाहिए कि आप फेफड़ा आपका सांस नहीं ले रहा है, आपकी नाभि सांस ले रहा है। देखिए कैसे करेंगे। जब भी आप सांस लेंगे तो पेट बाहर आना चाहिए और सांस छोड़ते वक्त पेट भीतर आना, छोड़ मतलब भीतर आ जाए। तो आपको इस तरह से, जिसे हम बेली सांस बोलते हैं, कि आपके पेट से सांस लें, स्टमक से, आपके पेट से, इसको नाभि से सांस लेना है। किसी को भी कितनी भी तकलीफ हो, अगर ये अगर करता है तो उसको इंस्टेंटली उससे 5 से 10 मिनट में रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये कारगर उपाय है। मैं आपको डेमो के साथ बता रहा हूँ, इसे ध्यान से देखिए और इसको समझिए और इसे कीजिए भी और लोगों तक पहुँचाइए, ताकि बहुत से लोगों को जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है वो ना हो पाए। दूसरा, और एक और उपाय, छोटा सा उपाय बता रहा हूँ, अगर किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप पेट के बल सो जाइए, सीधे पेट के बल सोना है बस, और कुछ नहीं करना है, ज़्यादा इसमें लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप खाली पेट के बल सो जाइए। और एक आपको मैं एक टॉनिक बता रहा हूँ, आप होम्योपैथिक शॉप से भी ले सकते हैं, लंग्स का टॉनिक है। मैं बहुत सी वीडियोज़ में इसको मैंने बताया है, आप इसको को उपयोग में लाइए। उसका नाम है अस्पिडोस्पर्मा। अस्पिडोस्पर्म मदर टिंचर आता है, उसे आप 20-20 बूंद दिन में 3 बार बच्चे को आप 5 से 10 बूंद दे सकते हैं। 5 साल के जो बड़े बच्चे हैं उनको 10-10 बूंद दे सकते हैं दिन में 3 बार। इससे क्या होगा कि आपके लंग्स में जितने भी अल्विलॉय है उसको ये डिस्टेंस करेगा, उसको रिजेनरेट करेगा और आपको सांस लेने में जो भी तकलीफ आ रही है उसको दूर करेगा। ये आप ये एज ए यू कैन यूज़ एज ए लंग टॉनिक प्रोटेक्टर, आपको लंग्स को प्रोटेक्ट करेगा। तो इसे आप लेना, इसे आप ले लीजिए। दूसरा एक और है, आर्सेनिक एल्बम वगैरह भी ले सकते हैं, घर में रखिए। किसी को हल्की सर्दी खांसी बुखार अगर आ गया है तो उसे 2-2 बूंद 30 सी में 2-2 बूंद आप ले सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने आप को बचाव कर सकते हैं। योग बहुत इम्पोर्टेंट है, जितनी 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 सारी चीज़ें मैं आपको बताया हूँ उसके अलावा आप ये ले सकते हैं, क्योंकि इस वक्त कोरोना फैला हुआ है। कोरोना में 2 मेडिसिन आपके घर पे होनी चाहिए, जैसे मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूँ। फिर भी जैसे कोरोना में 2 सबसे इम्पोर्टेंट होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी, दूसरा होता है एंटी कोगुलेशन थेरेपी जो देते हैं। ये सब चीज़ें हैं, आप किसी भी डॉक्टर से पूछ के आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो इस तरह इसको अपनाकर आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। ये आपके फेफड़ों को मजबूत करेगा, आपको आपके पूरे शरीर की रचना जितनी भी है, जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो रही है उसको पूर्ण रूप से ये ठीक करेगा। और जितना भी आपको घरेलू उपाय बताए हैं उसे कृपया करें ज़रूर। नो डाउट ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन इसमें मैं आपकी बहुत सारी जानकारी दे दिया हूँ, ताकि आपको कोई भी जानकारी, जहाँ तक मुझे लग रहा है पूरी जानकारी दे दिया हूँ, आप इसे करके ठीक हो सकते हैं। और इस वीडियो को प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और आपके चहेते जाने माने लोग जो भी हैं, आपके रिलेटिव हैं, आपके जो भी है, उन्हें ये वीडियो आप ज़रूर पहुँचाएँ। हो सकता है बहुत से लोगों की जान बच जाए। तो ये मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू सो मच। अगर आप चाहते हैं कि और भी वीडियोज़ बनाऊँ तो कृपया मुझे कमेंट्स करके बताएँ किस विषय पे वीडियोज़ बनाना है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद।